बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। ठीक है, एक समझ लें तो दोनों समझ लग जाएगी। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा। इसके अंदर भी सवाल के अंदर उसने हमें डोमेन रेंज फाइंड करने का कहा है और फंक्शन का ग्राफ बनाने का कहा है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास उसने दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अपने पेज की तरफ जाते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। मैं आपको लिख के मिलता हूँ। चलें स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लिख लिया है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। इसमें भी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, और उस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, बस उसके अंदर उसने बटे में नहीं वैल्यू दी थी, इसके अंदर बटे में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सोल्व। सबसे पहले आपको पता होगा जो हमारे पास एफ एक्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने 11 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको हमने वाई के इक्वल कर दिया। अब हमने एक्स की जगह हमने 0 पुट करना है। पुट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। ठीक है, अब ये जो ये x है ना, ये दोनों की पावर है। अब 1 की पावर कोई भी हो तो 1 ही रहता है, इसलिए 3 की पावर x मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा तो बाद में लिखा है, कोई बात नहीं, आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अब हमने जब 0 पुट करना है, अब y इज इक्वल टू 1/3 की पावर 0। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वह 1 के इक्वल होता है, 1/1। ये आ गया y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आया, हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, जो हम पे y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, y इंटरसेप्ट सबसे पहले फाइंड किया और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया, 0 और 1। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, y इंटरसेप्ट। अब हम x की कुछ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड, x यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू f(x). अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो हमारे पास ये 3 की x है ना, x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, जितनी आपका दिल करता है ना वैल्यू पुट करने का आप करें। ठीक है, जितना दिल करता है। ठीक है, ये नहीं मैं कहता कि 1 करो 2 करो 3, जितना आपका दिल करेगा ना आपने उतनी वैल्यू पुट करनी है। अब आप इसके अंदर वैल्यू, मैं 1 2 3 4 अप टू 100, मैं 4 तक करूँगा, आप जहाँ मर्जी तक करें। ठीक है, अब आपने या अगर आपने रफ में करना रफ में कर लें। ठीक है, या आपने कोई पेज लेदा रखा हुआ पेज ले लें। ठीक है, अब हम इस वैल्यू के अंदर y इज इक्वल टू 1/3 की पावर x। अब इसके अंदर सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, 1/3 की पावर 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.333। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर की मदद से कर लेना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब y इज इक्वल टू 1/x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2। ठीक है, 1/9, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.111। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1/3, x की जगह अब पुट करेंगे 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/27। ये आ गया हमारे पास 1/27। अभी इसको भी डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.037। ठीक है, अब x की जगह हम पुट करेंगे 4, ये आ गया 4, ये आ गया 1/, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई थिंक बनता है 81। ठीक है, अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.0123। अब हमारे पास 4 आंसर आ गए। अब चारों आंसरों को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब चारों आंसर को यहाँ पे लिख लेंगे। हमारा पहला आंसर आया 0.333, दूसरा है 0.111, तीसरा है 0.037, चौथा है 0.0123। ठीक है, ये अब हमने पॉजिटिव फाइंड किया। अब नंबर 9 के अंदर तो नेगेटिव भी होता है, अब इसलिए हम
नेगेटिव एक्स की भी थोड़ी सी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हम नेगेटिव एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब हमने इसमें भी 4 वैल्यू पुट कर लेंगे, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी आप वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। अब वही एक रफ अमल लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था ना वो था, वैसे लिख लेंगे y इज इक्वल टू 1/3x। अब x की जगह सबसे पहले हमने पुट करना है -1, ठीक है। इसको ऐसे जब हम -1 पुट करें 1/-1, ये ऊपर आके हो जाएगा +1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आया 3, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ अमल करना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपने डायरेक्ट ही लिखना है, ये आपने रफ अमल नहीं करना। अगर आपको नहीं समझ लग रही तो आप कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है। अब हम 3 की जगह पुट करेंगे 1/-2, ठीक है। जब हम -2 ऊपर आएगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। 2 आंसर आ गए। अब इसकी जगह हम क्या नाम है पुट करेंगे 1/3। अब हम -3 पुट करेंगे, ये ऊपर आके हो जाएगा +3, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 आ गया, 3 27, ठीक है। अब हम -4 पुट कर लेंगे उसके अंदर ही, 1/3 की पावर -4, ठीक है। अब -4 जब पुट किया, अब इसको लिख लेंगे, ये ऊपर आके हो जाएगा +4, ठीक है। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। हमारे पास 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये आंसर देख लें, 4 आंसर आए हैं, ठीक है। अब इसको भी हम वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलें अब उन 4 आंसर को लिख लेंगे। पहले का आया था 3, दूसरे का आया था 9, तीसरे का आया था 27, चौथे का आया था 81, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब कितनी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम ना सबसे पहले इसकी डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। पिछले वाले में तो मैंने आपको समझाने के लिए बाद में की थी ना। अब इसके अंदर पहले ही डोमेन रेंज फाइंड कर लेंगे ताकि बाद में कोई मसला ना हो। जो डोमेन होता है ना, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था, डोमेन क्या होता है कि हम एक्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वाली। जो क्वेश्चन के अंदर एक्स होता है ना, उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कोई भी पुट करें तो हमारा आंसर कोई ना कोई आंसर आएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आंसर ना आए। तो इसका हमारा आंसर बनेगा -∞ से +∞, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाई है ब्रैकेट क्योंकि इसका मतलब है कि ये -∞ और +∞ इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस भी समझाया था। या इसका आंसर बनेगा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब डोमेन तो हमारी ये है। अब हम बात कर लेते हैं रेंज के बारे में, ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज हमारी है 0 से +∞, ठीक है। क्यों 0 से +∞? क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, जो हमने वैल्यू, हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव तो निकल गया, तो 0 से अब 0 और +∞ इसमें शामिल नहीं है। क्यों इसमें शामिल नहीं है? क्योंकि हम इसके अंदर जितने भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी हमारा +∞ का तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हमारा इसके दरमियान जितने भी आंसर हैं वही आएंगे, इसके ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने 4 तक पुट किया, 4 तक हम ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर 1 से लेकर 81 तक, इसके लिए मैंने क्या किया 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद अप टू सो 9, फिर अप टू सो 27, अप टू सो 81, ठीक है। जो मेरे पास वैल्यू थी मैंने वो लिख दिए। अब हमारे पास नेगेटिव वाई तो है नहीं, फिर इसको ऐसी तरतीब से बना देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 0.33 है, 2 पुट किया 0.11 है, 3 पुट किया 0.037 है, 4 किया तो ये है। सारे याद रख लीजिएगा क्योंकि बार बार दिखाने से भी टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। अब ये चारों मैं ड्रा करता हूँ। लेकिन जो हमारे पास 1 पे जो आंसर था वो था 0.333, तो वो बनता है 1 और यहाँ पे 1 के यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है।
दूसरा हमारे पास जो 2 पे बन रहा था वो था 0.111, यहाँ पे करके इससे थोड़ा सा 2 पे और थोड़ा सा नीचे करके, इससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके जो 3 पे बन रहा था, जो 3 का आंसर था वो था 0.037, वो यहाँ पे इसके यहाँ पे करके, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे जाता रहना क्योंकि वो छोटी वैल्यू। जो 4 पे बन रहा था वो 0.0123 मैंने आपको दिखा दिया, आप दोबारा देख भी लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ बन रहा है। वो बन रहा है यहाँ पे करके, और ठीक है। और जो हमारे वाई इंटरसेप्ट का आंसर है वो है 1, 0 और 1 यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन सब को मिला लेंगे, अब इनको मिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से मिलाइएगा क्योंकि आपके पास स्केल होना, मेरे पास स्केल नहीं है, वही डर हुआ, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा चलता है, ठीक है। अब हम बना लेंगे ये वाला, ठीक है, जो हमारे पास ये वाला है, -1 पे बन रहा है 3, ठीक है, -1 पे बिल्कुल इसके सामने ये -3, ठीक है, -2 पे आ रहा है 9 और -3 पे आ रहा है 27, ठीक है, -2 पे आ रहा है 9, बिल्कुल -2 के ऊपर यहाँ पे करके 9, ठीक है, -3 पे आ रहा है 27, बिल्कुल यहाँ पे करके ए -3 ए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आपने स्केल की मदद से बनाइएगा, -4 पे आ रहा है 81, बिल्कुल यहाँ पे करके, ठीक है। अब इनको दोबारा जोड़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके बराबर कर लें। अब इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे इनको ऐसे गोल दायरे को साथ जोड़ दें ताकि पता लगता रहे उसको। ये हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। आपने स्केल की मदद से बनाना है, आपका परफेक्ट बनेगा, ठीक है। मैं तो हैंड से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ ही तक था क्वेश्चन नंबर 6 भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ लगी हो। अगर कहीं से मिस्टेक हो जी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं सवाल करता हूँ ना तो ध्यान से करता हूँ, ठीक है, आपको एक एक कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है ना तो मुझे आप जरूर दीजिएगा, ताकि बता दीजिएगा, मतलब कोई भी सवाल, कोई आगे पीछे कहीं भी कोई भी मेरी वीडियो के अंदर कोई गलती हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो गलती को, ठीक है, सही करने की भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी आई होगी। अगर समझ लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।